अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हकाइक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग में हम किसी मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर कोड लिखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए हिदायत का एक सिलसिला दिया जाता है। हिदायत कई तरह की हो सकती हैं। कभी कभार आपको नंबरों के साथ काम करने की ज़रूरत होती है, कभी लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, कभी कभी आपको कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है और कभी कभी आपको कुछ डेटा को स्टोर या डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है। किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले एक प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बुनियादी तस्वुरात के बारे में समझना चाहिए, जैसे कंट्रोल, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मसले को मरहलावार हल करता है या मसले को हल करने के लिए असूलों पर अमल करता है। एल्गोरिदम एक मुनज़्ज़म और महदूद ऑपरेशन है जो किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स की इकसाम। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल के फ़्लो की वजाहत करने का एक तरीका है। एक अच्छे एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखने के लिए इसके कंट्रोल लॉजिकल स्ट्रक्चर्स सही तरीके से वाज़े होने चाहिए। यानी अगर आपने एक अच्छा एल्गोरिदम या प्रोग्राम लिखना है ना, तो उसके कंट्रोल्स और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वाज़े होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी इकसाम होती हैं। ये वाज़े करता है कि प्रोग्राम की लॉजिक किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमने आगे क्या परफॉर्म करना है, कौन सा हमने फंक्शन परफॉर्म करना है, इस चीज़ का फ़ैसला किसकी बेस पर किया जाता है? इन लॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बेस पर। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते वक्त लॉजिक या कंट्रोल के फ़्लो की तीन बुनियादी इकसाम होती हैं, जैसे सीक्वेंस, तरतीब फ़्लो, सिलेक्शन, कंडीशन फ़्लो, आइट्रेशन, रिपीट फ़्लो। हमारे पास लॉजिकल स्ट्रक्चर्स की तीन इकसाम हैं। कौन कौन सी? पहली क्या है? सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस यानी तरतीब, हर काम को तरतीब से करना, इसे कहते हैं सीक्वेंस। फिर है सिलेक्शन। क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, कोई सवाल होता है, उसके जवाब की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ठीक है, तो कंडीशन लगती है, इसमें कोई सवाल लगता है, उस कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम जो है तो वो देखता है कि मैंने अब किस तरफ जाना है। तीसरा क्या है हमारे पास? लूप। लूप को हम आइट्रेशन भी कहते हैं। लूप क्या होती है? किसी काम को बार बार दोहराना, इसे कहते हैं लूप। नंबर 1 क्या है? सीक्वेंस। किसी काम को एक के बाद एक तरतीब में हल करने को सीक्वेंस कहते हैं। पहले एक्शन 1 पूरा होता है, फिर एक्शन 2, फिर एक्शन 3 और इसी तरह आगे चलता रहता है जब तक कि सीक्वेंस में मौजूद तमाम काम पूरे ना हो जाएं। इसकी एग्जांपल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप ऐसे लें कि जैसे आप सीढ़ियाँ उतरते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप तरतीब से एक के बाद एक सीढ़ी पर पाँव रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक पाँव पहली सीढ़ी पर रखा है तो दूसरा पाँव आपने तीसरी सीढ़ी पर रख लिया, फिर आपने दोबारा से पहला पाँव जो है दूसरी सीढ़ी पर रखा और दूसरा पाँव चौथी सीढ़ी पर रख लिया। ऐसा नहीं होता ना। आप तरतीब से एक एक सीढ़ी पर पाँव रखते हैं और सारी सीढ़ियाँ उतर आते हैं, या फिर आप तरतीब से एक एक स्टेप रखते हैं और सीढ़ियाँ चलते हैं। तो इसी तरह से सीक्वेंस में भी हर काम तरतीब से होता है। हमारी ज़िंदगी में सीक्वेंस जैसे रोज़ हमारे सुबह का मामूल एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे आप पहले सुबह जागते हैं, फिर पानी पीते हैं या नहाते हैं या नाश्ता करते हैं वगैरह।
ठीक है, आप सुबह उठ के अपनी जो रूटीन फॉलो करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? सीक्वेंस की, तरतीब की। आप हर काम तरतीब से करते हैं। हर एक का मामूल मुख्तलिफ है, लेकिन ये सब मुख्तलिफ अमाल के सीक्वेंस से बने हैं। देखें, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे करते होंगे कि सुबह उठते होंगे, फिर वो नाश्ता करते होंगे और फिर स्कूल को जाते होंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहले सुबह उठते होंगे, फिर वो नहाते होंगे और फिर नाश्ता करते होंगे और फिर वो स्कूल को जाते होंगे। ठीक है, तो सबकी जो सुबह की रूटीन होती है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो सब रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, सब काम तरतीब से कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्या होती है। सिलेक्शन हमें फैसला करने में मदद देती है। वाक़यात की मखसूस तरतीब पर अमल करने की बजाय वो एक सवाल पूछते हैं ताकि मालूम करें कि अगला कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो सिलेक्शन होती है उसकी बेस पर हम फैसला लेते हैं। क्या लेते हैं? फैसला लेते हैं, बजाय इसके कि हम हर काम तरतीब से करें, सीक्वेंस से करते रहें। सिलेक्शन जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कोई सवाल आ जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब है कि वो हम प्रोग्राम से सवाल पूछती है और फिर उस सवाल के जवाब की बेस पर प्रोग्राम ये डिसाइड करता है कि अब मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इसमें देखें, डायग्राम में आपको ये जो क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? सिलेक्शन है। ठीक है, कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पर। इस कंडीशन की बेस पर यह डिसाइड होता है कि आपने राइट साइड वाला जो रास्ता है वो लेना है या लेफ्ट साइड वाला रास्ता लेना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि सिलेक्शन क्या होती है। हमारी ज़िंदगियों में सिलेक्शन की एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पर आप दांत ब्रश करने जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका टूथपेस्ट ख़त्म होने वाला है। फिर आप सोचते हैं कि क्या मेरे पास मज़ीद टूथपेस्ट है? अगर आपका जवाब नहीं होता है तो आप उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ में होता है तो आप टूथपेस्ट निकाल कर ब्रश करने लग जाएंगे। ऐसा ही होता है ना? तो आपने टूथपेस्ट है या नहीं है, इसकी बेस पर डिसाइड किया कि अभी आपने टूथपेस्ट से ब्रश करना है या नहीं करना। ठीक है, सिलेक्शन हमारी मदद करता है किसी मसले को एक सही जवाब तलाश करने में। अब हम देखते हैं कि लूप्स क्या होती हैं। सिलेक्शन की तरह लूप भी सवाल पूछते हैं। लूप्स का मतलब है बार बार दोहराना। लूप्स का क्या मतलब है? बार बार दोहराना। ताहम फ़र्क ये है कि ये एक ही सवाल बार बार पूछते हैं जब तक कि एक ख़ास काम मुकम्मल ना हो जाए। लूप्स भी बिल्कुल सिलेक्शन की तरह होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक दफ़ा सवाल पूछती है, लेकिन जो लूप्स हैं उसमें एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है। कब तक? जब तक कि वो काम मुकम्मल ना हो जाए। लूप्स में आपके प्रोग्राम का कोई एक ख़ास हिस्सा बार बार रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। ठीक है, होता रहता है, होता रहता है। कब तक? जब तक कि कोई ख़ास काम मुकम्मल ना हो जाए। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ। मिसाल के तौर पर कील पर हथौड़ा मारने का काम जो है वो हमारी ज़िंदगी में लूप्स की एग्जाम्पल है। जब हम दीवार पर कील लगा रहे होते हैं तो हम खुद से मुसलसल पूछ रहे होते हैं कि क्या कील दीवार में जा चुका है। जब तक हमारा जवाब हाँ में नहीं होता तब तक कील को हथौड़े से मारते रहते हैं। ठीक है, आपने दीवार में कोई कील लगाना हो तो आप क्या करते हैं? उस पर हथौड़ा मारते रहते हैं ना। कब तक? जब तक कि वो कील दीवार में चला नहीं जाता, आपको पता नहीं चल जाता कि अब अच्छी तरह से कील दीवार में चला गया। आप उसको हथौड़े से मारते रहते ना, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप एक ही काम को बार 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 रिपीट कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि वो काम हो ना जाए। हम तब तक किसी काम को नहीं छोड़ते जब तक वो पूरा हो ना जाए। लूप में हम क्या करते हैं? किसी काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो हो ना जाए। प्रोग्रामिंग में किसी काम को जो एक जैसा ही हो, बार बार लिखने की बजाय उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखकर कंप्यूटर को बता देते हैं कि कितनी बार करना है। ये हम लूप्स की मदद से करते हैं।
अगर हमने कंप्यूटर से, अगर मैं कहती हूँ कि 100 टाइम कंप्यूटर मुझे दिखा दे कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, ठीक है, माय नेम इज़ अली, कंप्यूटर ये 100 टाइम मुझे प्रिंट करके दे दे, तो क्या मैं 100 टाइम कंप्यूटर को प्रिंट स्टेटमेंट दूंगी? नहीं, मैं ऊपर कंडीशन लगा दूंगी कि कंप्यूटर लूप लगा दूंगी कि जब तक 100 नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक कंप्यूटर मुझे ये प्रिंट करके देता रहे कि माय नेम इज़ अली। मैं सिर्फ एक दफ़ा कंप्यूटर को लिख के दूंगी माय नेम इज़ अली और ऊपर लूप लगा दूंगी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जब तक 100 नहीं आ जाता तब तक मुझे प्रिंट करके दिखाता रहेगा 100 टाइम्स। मेरे पास स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा? माय नेम इज़ अली। ये तीनों प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग बहुत आसान मालूम होते हैं, लेकिन इनको मिलाकर हम बहुत कुछ बना सकते हैं। हम अगले लेक्चर्स में कंट्रोल के सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे और एक साथ मिलकर हैरत अंगेज कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। कंप्यूटिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ब्लॉक्स बहुत अहम हैं, क्योंकि इन्हीं से प्रोग्राम में लॉजिक बनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।